अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया एआई वाली और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस अर्शिया एजुकेशन वाली। मिस अर्शिया एजुकेशन वाली, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मिस अर्शिया एजुकेशन वाली, अब सबसे पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइए। बिल्कुल मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अर्शिया नसरीन है। मैं अर्शिया एजुकेशन वाले के नाम से जानी जाती हूँ रेहान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कंपाला युगांडा में रहती हूँ। मैंने एमएससी बॉटनी प्लस एमएससी एनवायरमेंटल साइंस किया है अलॉन्ग विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन, और मैं एमए इंग्लिश भी परस्यू कर रही हूँ। और मेरा ये मानना है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें खुद को अपग्रेड करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने करंटली रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग के बैच 23 को ज्वाइन किया है, ताकि मैं एआई सीख सकूँ, एआई के स्किल्स सीख सकूँ और उसे अपनी एजुकेशन में इंटीग्रेट करके उससे फ़ायदा उठा सकूँ, ताकि मैं स्टूडेंट्स को और भी अच्छी तरीके से उनको अपने लेक्चर्स उनको डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू सो मच मैम। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मिस अर्शिया एजुकेशन वाली, आपका नाम पहले रेहान सर रेहान का जो बूट कैंप था उसको ज्वाइन करने से पहले अर्शिया था। तो आपने जी, इसका जो बिल्कुल। वाला लगाया है एजुकेशन वाला, थोड़ा-सा हमें इसके बारे में बताइएगा? जी, जैसे कि मैं एन एजुकेटर हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लाइक सर ने कहा था कि मुझे भी पहले थोड़ा-सा मैं इसमें कन्फ्यूज़ थी कि ये नाम लगाते क्यों हैं? तो फिर मैंने सर से पूछा, कि जो मेरे फैसिलिटेटर हैं उनसे पूछा कि ये क्यों लगाते हैं और किस बेसिस पे हमें ये नाम चूज़ करना होता है। तो सर ने बताया कि आप जिस प्रॉब्लम पे आप वर्क करना चाहती हो अपनी लाइफ में, जो चीज़ आपको लाइक प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, आप और उसके लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आप वो फ़ील्ड चूज़ करें। तो मैं पहले से ही मैं लेक्चरर थी, तो मुझे लगा कि मैं एजुकेशन की फ़ील्ड में ही मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे हट के तो मेरी फ़ील्ड नहीं है। देन आई डिसाइडेड टू लाइक मैं एजुकेशन वाली चूज़ करूँगी, तो मैंने ये इसीलिए चूज़ किया। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मिस अर्शिया, आपको सर रेहान का जो एआई बूट कैंप है उसके बारे में कैसे पता चला? जी, थ्रू सोशल मीडिया से मुझे पता चला, किसी ने मुझे बताया था इसके बारे में। मैं जहाँ पर डिजिटल क्लासेस ले रही थी, वहाँ के मैम ने मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाते हैं, आपको अच्छी आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होती है और इनके सिखाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। तो आप बहुत कुछ सीख सकेंगी यहाँ पर अपनी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे उन्होंने बताई थी, तो फिर मैं देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग रेहान सर। मैंने फेसबुक पे सर को फॉलो करना शुरू किया और उनकी क्लासेस वगैरह भी देखना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। देन उसके बाद में बहुत मुश्किल से फिर मुझे रेहान सर का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। देन फिर सर ने मुझे ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी कर रही हूँ, एआई सीख रही हूँ। अच्छा मिस, ये तो वो तासुरात थे जो कि सर रेहान का एआई बूट कैंप ज्वाइन करने से पहले थे। अच्छा, अब जी। आपको माशाल्लाह से 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। जी नहीं, मेरे 2 मंथ के ऊपर हो चुके हैं, 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा फिर आप जी। हमें ये अपनी 2 मंथ की जर्नी के बारे में बताइएगा ज़रा थोड़ा। जी, ये 2 मंथ्स की जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चैलेंजेस से भरी हुई है। और तो जैसे कि मैंने पहले शुरू में जॉइन किया, तो सबसे पहला मेरे लिए ये चैलेंज था कि आई हैव टू बी प्रेज़ेंट ऑन सोशल मीडिया। तो मेरा तो कुछ भी प्रेज़ेंस नहीं था सोशल मीडिया पे, मैं कभी एक्टिव थी नहीं, ओनली मैं यूट्यूब यूज़ करती थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक चैलेंज के जैसा था कि फ़ेसबुक पर भी आपको लाइव आना है। तो देन मैंने पहले तो बहुत सोचा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर देन आई डिसाइडेड कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है और अपने लिमिट के दायरे में रह के हासिल अगर आप करना चाह रही हैं, तो फिर आप कर सकती हो। फिर तो मैंने जॉइन कर लिया, मेरी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बन गई, लिंक्डइन, यूट्यूब पर भी मेरी प्रेज़ेंस बन गई। वो मुझे एक अच्छा लगा, अच्छी चीज़ लगी कि ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं कैमरे के सामने आके मैं ऐसे बात कर सकूँ। इट्स नॉट ईज़ी फॉर मी।
तो क्योंकि एक स्टेज फ़ियर जो रहता है ना अपने अंदर, तो वैसा था। तो पहले तो सोचा कि अरे यार मुझसे होगा या नहीं, देन वो अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि नहीं ऐसा तो नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है, सारे लोग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो फिर मैं आगे बढ़ी, फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि स्ट्रीमयार्ड पे इंटरव्यू करना सीखा मैंने, वो भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो ये कभी मैं किसी से इंटरव्यू नहीं की, क्योंकि क्वेश्चंस पूछना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है आपके लिए, आप इट्स नॉट ईज़ी टू आस्क क्वेश्चन। तो वो एक नई चीज़ थी। देन मैंने कोडिंग सीखा, कोडिंग भी मेरे लिए बिल्कुल नया था, मैंने कभी कोडिंग नहीं किया। देन उसके बाद में फिर आप एक-दूसरे से जो कनेक्ट होते हो सोशल मीडिया पे, आप इट्स लाइक ए फैमिली आपके लिए। रेहान स्कूल एक मुझे फैमिली की तरह लगता है, और हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, और हर दिन हम मिलते हैं एक-दूसरे से। जब किसी दिन मैं फ़ेसबुक ओपन करके दे ना देखूँ, अ, जैसे ही मैं फ़ेसबुक ओपन करती हूँ, सबके पोस्ट आते हैं, कोई इंटरव्यू कर रहा है, कोई चैटजीपीटी से बात कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मतलब अलग-अलग पोस्ट सब शेयर करते हैं। तो जब तक मैं वो ना देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन नहीं गुज़रा। तो एक फैमिली के जैसा है रेहान स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हर टास्क को एन्जॉय करती हूँ, हर टास्क मुझे अच्छा लगता है करने में। इवन चैट जीपीटी के से जो बात करते हैं, उससे भी मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की है, अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया है। वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, इवन टेडएक्स वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। और पोस्ट चैट जीपीटी वगैरह तो मैं मुझे पहले से आता था, कैनवा वगैरह थोड़ा-थोड़ा इस उसके अभी भी मैंने, और लाइक आप बोलते हैं ना कि एक परफेक्शन आती है आपकी जो टास्क करने की में, तो वो परफेक्शन आ गई है। तो और नए-नए दोस्त बने हैं, जैसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। जैसे मैं इंटरव्यू करती हूँ, पूछती हूँ उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सारा कुछ मैंने सीखा। बहुत खूब, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मिस अर्शिया, आप ये बताएँ कि आपको सपोर्ट मिली घर से? जी, बिल्कुल। अगर बिना फैमिली के सपोर्ट के मेरे ख़्याल में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट मिला, तभी ऑन द मैंने ये कैमरा। स्टार्ट किया। जी, बिल्कुल। पहले मुझे बहुत खूब, माशाल्लाह। जी, जी, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट के बगैर बिल्कुल, तो आप, मुझे नहीं लगता कि सर रेहान का जो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है वो हम अवेल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम इस तरह आने से इंसान के अंदर एक खौफ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और बिल्कुल। हम ये समझ ही नहीं पाते कि इस खौफ के पीछे हमारी कामयाबी की कितनी बड़ी दौड़ छुपी हुई है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगी जो लाइक करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फ़ियर की वज़ह से कि हम कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो अपना फ़ियर को ख़त्म करें, उसके आगे आएँ। उसके आगे बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी लाइफ़ है, बहुत कुछ सीखने के लिए है आपके पास। तो ये मत सोचिए कि मैं कैमरे पर नहीं आना चाहती, और मैं उन फैमिली मेंबर्स को भी कहना चाहूँगी कि आप भी सपोर्ट करें उन लेडीज़ को जो घर से कुछ करना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, तो प्लीज़ आप भी उन्हें सपोर्ट करें। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा वैसे आप मुझे ये बताएँ कि आपने जो ये सरनिहाल का बूट कैंप जॉइन किया है, अब चूँकि आपने जॉइन किया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, अब आप ये चाहती हैं कि कोई नेक्स्ट जो भी आएँ, मतलब जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, वो इस बूट कैंप को जॉइन करें, वो सीखें। जी, तो बिल्कुल। आपने ऐसी क्या अहमियत देखी एजुकेशन में एआई की, जो आप इतना मुतासिर हैं? जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो आपने ऐसी क्या जी। अहमियत देखी इसकी, इसका इसका क्या इम्पैक्ट देखा एजुकेशन में, जो आप इतना मुतासिर हैं कि आप दूसरे ऑडियंस को भी, देखने वालों को भी ये तरगीब देती हैं कि आप जो है ना वो ये एआई को सीखें, इनका सर रेहान का एआई बूट कैंप ज्वाइन करें, उसकी क्या वजूहत हैं? कि जैसे कि आप देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो तालीम का, एजुकेशन का एक हिस्सा बन चुकी है, ठीक है? टेक्नोलॉजी के बिना आप बिल्कुल आज के दौर में आप एजुकेशन को तसव्वुर नहीं कर सकते बिना टेक्नोलॉजी के।
हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लाइक ये स्टूडेंट्स को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देती है और ग्लोबल रिसोर्स तक फ़ौरन मतलब पहुँचा देती है। ग्लोबली अगर आपको कहीं कुछ हो रहा है या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही कम टाइम में आपको दरियाफ़्त हो जाती है। और इससे लर्निंग क्लासरूम तक ही सिर्फ़ महदूद नहीं रहती। जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट बैठा है कोई लाइक हम जैसे कि मैं युगांडा में हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ से पाकिस्तान से मैं ले रही हूँ क्लासेस, तो ऑनलाइन ले रही हूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ से वहाँ जाके फ़िज़िकल क्लास लेना। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो क्या मैं अपनी एजुकेशन ये एआई की जो मैं फ़ील्ड मैंने चूज़ की है, एआई को सीखने का जो मेरे अंदर इंटरेस्ट जागा है, तो वो इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता। तो ये तो बहुत ही हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दिया है टेक्नोलॉजी ने, आज की एजुकेशन फ़ील्ड के लिए और बहुत सी चीज़ों को आसान बना दिया है और जैसे आप घंटों का काम आपको विथिन फ्यू मिनट्स हो जाता है। और एजुकेशन में तो मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या-क्या आसानियाँ आई हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्लस टीचर्स के लिए भी बहुत सी आसानियाँ आ गई हैं। अभी स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि कोई स्टूडेंट्स घर पर पढ़ रहे हैं बैठ के आधी रात को, तो उनके लिए ये आसान नहीं है कि वो टीचर को कॉल करके पूछे कहीं कोई डाउट पूछे। लेकिन जब भी आप अगर एआई से या चैटजीपीटी से पूछ लें, तो आपको वो बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर दे देगा। तो ये भी बहुत अच्छी सहूलत है एआई की टेक्नोलॉजी की एजुकेशन के फ़ील्ड में। बिल्कुल। क्या हर तालिब इल्म को डिजिटल तालीम तक यकसा रसाई हासिल है? अगर नहीं है तो फिर क्यों? हाँ, डिजिटल तालीम में हर तालिब इल्म को तो नहीं है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज़ की कमी है। जैसे आपके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए या तो लैपटॉप होना चाहिए, बिना स्मार्टफ़ोन के आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करके मतलब लाइक आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, तो रिसोर्सेज़ की कमी है। बाकी तो अम, हर कोई तो आई थिंक अफ़ोर्ड कर लेता है ये सारी चीज़ें। अ, फिर भी कहीं-कहीं रिमोट एरियाज़ में आप देख सकते हैं कि बहुत कम रिसोर्सेज़ की वजह से डिजिटल तालीम हासिल नहीं की जा सकती। और लाइक इस डिजिटल डिवाइड की वजह से लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर शहरी स्टूडेंट और लाइक रिमोट एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा आप डिफ़रेंस देख सकती हैं, वही रिसोर्सेज़ की कमी की वजह से। अच्छा, देखिए जिस तरह एक चीज़ का फ़ायदा होता है, वहाँ उस चीज़ का नुकसान भी होता है। तो जी। आपकी क्या राय है इस बारे में कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है एजुकेशन के अंदर, उसके मस्बत असरात ज़्यादा हैं या मनफ़ी असरात ज़्यादा हैं? जी दोनों भी हैं मेरे ख़्याल से। तो जैसे उसके पॉज़िटिव भी इफ़ेक्ट्स हैं और नेगेटिव भी है। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिक्का है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। तो हम टीचर्स को चाहिए कि हम उसके अच्छे पहलू को हमारे स्टूडेंट्स को दिखाएँ और उन्हें उससे अवेयर कराएँ, अवेयरनेस दें हम, कि ये आपके लिए ये टेक्नोलॉजी क्यों है और आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करके आप अपनी स्टडीज़ को, अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस देना पेरेंट्स का और टीचर्स का काम है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो बच्चे वाली हरकत करेंगे। तो हम और आप उनको सिखाएँ कि आप किस तरह से यूज़ करें, कैसे यूज़ करें और लिमिट में यूज़ करें, ना कि आप पूरा दिन टेक्नोलॉजी में मतलब मशगूल हो, टीवी देख सॉरी फ़ोन देख रही हो या लैपटॉप के सामने बैठी हुई है, इससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब एक टाइम बना लें, एक प्लान बना लें या एक गोल सेट कर लें कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे ये करना है, ये सीखना है। बस आप कंसिस्टेंट रहे उस चीज़ में। तो अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चे बस फ़ोन लिया कुछ पढ़ने के लिए तो रील आ गई तो बस घंटों रील देखते बैठ जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि अच्छी चीज़ भी आती है आपको, बुरी चीज़ भी आती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रही हो और किस चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर रही हो। तो ये चीज़ की अवेयरनेस हर बच्चे में अभी से सिखानी चाहिए हमको। क्योंकि हर बच्चे के हाथ में जैसे ही बच्चा मैं देखती हूँ ना कई मदर्स
फ़ोन दे देती है अपने बच्चे को खिलाते वक़्त और बोलती है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल खाना नहीं खाता अगर मैं फ़ोन ना दूँ। तो ये तो आप फ़ोन तो आपके पास है और बच्चे के पास तो फ़ोन लेने की वो ताकत नहीं है, उसको फ़ोन देते कौन है? आप देते हो। अगर आप लिमिट कर देंगी बच्चे का फ़ोन देखना, खाते वक़्त या किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ करते वक़्त तो वो नहीं लेगा। 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, देन ही विल बी यूज्ड टू इट। तो ये चीज़ को हमें और आपको मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसा यूज़ करें। बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में जो है, टेक्नोलॉजी की फॉर्म में जो स्मार्ट क्लासरूम का एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप कैसे देखती हैं? जी, स्मार्ट क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से तो लाइक अ, हम ट्रेडिशनल क्लासरूम से डिजिटल क्लासरूम की तरफ आ रहे हैं। बुक से हम डिजिटल बोर्ड्स की तरफ आ रहे हैं। तो स्मार्ट क्लासरूम में जैसे कि आप प्रेज़ेंटेशन स्लाइड्स की हेल्प से आप बच्चों को जो भी आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, एक एंगेजिंग वे में आप सिखा सकती हैं। जितना बच्चा बुक में देखकर पढ़ता है प्लस वो जैसे कि आप विज़ुअली दिखा रही है उनको, सामने देख रहे हैं बच्चे, तो वो चीज़ उनको ज़्यादा उनके ज़हन में बैठ जाती है और अच्छी तरह से वो सीख सकते हैं। मतलब उनके माइंड में रहता है वो। तो वो इम्पैक्ट जो है उनका वो हमेशा रह जाता है, वो कभी निकलता नहीं है इम्पैक्ट। और आप अपनी लाइक टेक्नोलॉजी के साथ आप जैसे स्मार्ट क्लास आपको पहले तो आपको खुद को सीखना चाहिए, देन आप बच्चों को सिखा सकेंगी। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि टीचर्स डर रहे हैं कि एआई हमारा रोल ले लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब तक एआई को सीख नहीं लोगे, तो फिर बिल्कुल वो आपका रोल ले लेगा, आपकी जगह ले लेगा, आपको हटा देगा। तो इसलिए आप पहले इनिशिएट करें, खुद को सिखाएँ एआई, खुद सीखें, देन बच्चों को सिखाएँ, देन एआई तो फिर आपका एज़ एन असिस्टेंट काम करेगा, ना कि आपकी जगह ले लेगा। अच्छा, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हैं, जी। उनके कुछ फ़ायदे भी हैं और उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आप ज़रा बताइए इनके फ़वाइद क्या हैं और इनके चैलेंजेस क्या हैं? जी, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का ये फ़ायदा है कि आपको क्विकली आपको फीडबैक मिल जाता है। जैसे कि अ, आपने एग्ज़ाम किया सपोज़ देन मोस्टली तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं एमसीक्यूज़ पर, तो आपको क्विकली वहाँ पर ही आजकल तो ऐसा हो गया कि डाटा पूरा फ़ीड होता है आपका, हर चीज़ फ़ीड होती है। तो आपने जैसे ही एग्ज़ाम किया उसके बाद में आपको रिज़ल्ट तुरंत ही मिल जाता है, क्विकली वहीं पर मिल जाता है। वो एक अच्छा फ़ायदा है और इसके नुकसान ये है कि लाइक टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, कभी कुछ खराबी आ जाती है, तो फिर आपका एग्ज़ाम रह जाता है या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो फिर आपका एग्ज़ाम रह जाता है, तो ये भी नुकसान भी है इससे ऑनलाइन एग्ज़ाम के। और जैसे फ़ायदे में अगर हम आए तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे हम पहले क्वेश्चन पेपर पहले बनाते थे, देन उसको प्रिंट करवाते थे, देन बच्चों को देते थे, फिर बच्चों को भी लिखना पड़ता था आंसर्स, तो वो जो टाइम आपका है वो बच गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप क्या समझती हैं कि मुस्तक़बिल में तमाम तालीम जो है वो डिजिटल हो जाएगी? शायद। जी, मेरे हिसाब से तो सारी तालीम डिजिटल ही हो जाएगी क्योंकि आजकल भी आप देख रही हैं जैसे जापान में आप देख देख रही होंगी कि डिजिटल क्लासेस हैं, डिजिटल क्लासरूम्स हैं, जहाँ पर बच्चे टैब्स एंड लैपटॉप्स पर पढ़ रहे हैं। उनके पास कोई बुक्स नहीं है। तो आइंदा सालों में चलकर ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्कों में भी आएगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो अब शुरू में तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी, लेकिन होते-होते फिर वो इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो ह्यूमन इंटरैक्शन और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है हमेशा अहमियत ही रखेगी। लाइक हमारा जो इंटरैक्शन है टीचर्स का वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसके साथ-साथ डिजिटल भी रहेगा। लाइक आप सबसे बेहतर मॉडल लाइक ये
बन सकता है एजुकेशन में आगे चल के। मिसाल के तौर पर जैसे लेक्चर्स ऑनलाइन और लैबोरेटरी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, वो ऑनलाइन तो नहीं हो सकते लेकिन ऑफलाइन कर सकते हैं हम, तो दोनों भी चलेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत को या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो सरबराहान हैं, उनको टेक्नोलॉजी को लेकर क्या स्टेप्स करने चाहिए? जी, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो होता है इंटरनेट का। तो इंटरनेट की जो सर्विसेज़ है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं। हम तो चाहते हैं कि हर जगह देश के हमारे यहाँ कंट्री के हर कोने-कोने में ये जो टेक्नोलॉजी है स्कूल्स में बच्चे इससे फ़ायदा उठाएँ, इससे सीखें। लेकिन जो रिसोर्सेज़ की जो कमी होती है, अगर गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज़ को पूरा कर दे, जैसे कि इंटरनेट है और उनको डिवाइसेज़ प्रोवाइड करे, इट इज़ नॉट ईज़ी कि हम हर एक बच्चे को डिवाइस दें। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ मुहैया करवाए या कुछ दे डिवाइसेस। और टीचर्स को भी जैसे कि हम एआई टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप में हम जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसे कुछ कोर्सेज निकल जाए तो वो जैसे फ्री कोर्सेज, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारे कोर्सेज। फ्री कोर्सेज भी अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे तो वो टीचर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और स्कूल्स को डिजिटल करिकुलम भी बनाना चाहिए। और इस जब डिजिटली हर चीज़ हो रही है तो सिक्योरिटी का भी ख़्याल रखना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी पर भी फ़ोकस होना चाहिए। और मिसाल के तौर पर जब प्री डिजिटल लाइब्रेरीज़ और एआई लैब्स अगर एस्टैब्लिश करेंगे हम, तो ताकि वो हर एक के लिए एक्सेसिबल हो और हर कोई जाकर वहाँ से एआई सीखे। जैसे कि हमारी बुक्स की लाइब्रेरी जैसे होती है, वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरी भी अगर गवर्नमेंट बनाए, तो उससे हम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप वज़ीर तालीम हों, तो टेक्नोलॉजी को लेके आप सबसे पहले क्या तब्दीली लाएँगी? मैं हूँ तो नहीं और हो भी नहीं सकती, इट्स नॉट ईज़ी टू बिकम। अ, लेकिन फिर भी अगर मैं इमेजिन करूँ तो मैं बस यही चाहूँगी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, डिवाइसेज़ है, मैं सबको अफ़ोर्डेबल प्राइसेज़, फ्री तो नहीं कर सकते देखिए, लेकिन एक अफ़ोर्डेबल प्राइसेज़ पे आप उनको अगर कंपेयर टू मार्केट प्राइस, अगर आप कम प्राइस में अगर ऐसे तालीमी इदारों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही सहूलत का काम हो। तो मैं ये करना चाहूँगी। बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा, तलबा को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किन एहतियाती तदबीर पर अमल करना चाहिए? जी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के जैसे हमने देखे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो स्टूडेंट्स को अपनी जो प्राइवेसी होती है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करने चाहिए और हर इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन ना डालें अपनी। कि और कोई-कोई होता है जैसे कि पोस्ट करते हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम इधर हैं, हम अभी यहाँ जा रहे हैं, अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं। बिल्कुल भी अपनी लाइव लोकेशन ना शेयर करें। और उसके अलावा जैसे कि आपको कोई मतलब फ्रॉड मैसेज, स्कैम भी होता है आपके साथ। आपको कोई मैसेज आ गया, लिंक आ गया, आपको कहते हैं कि इस पर क्लिक करें तो आपको ये मिलेगा, आपको वो प्राइज़ मिलेगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे। बिल्कुल भी ये फ्रॉड लिंक पर क्लिक ना करें, इस स्कैम से बचें। और स्क्रीन टाइम का भी एहतियात करना चाहिए, हमको बैलेंस लेकर चलना चाहिए। जैसे कि हमने कहा एक गोल सेट करें, एक टाइम फिक्स करें कि हमें इतने टाइम से इतने टाइम तक स्क्रीन देखना है। तो और ये सारी चीज़ों का एहतियात करके हम टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर। बहुत खूब मिस अर्शी एजुकेशन वाली। अच्छा, आखिर में आप हमारे सामीन को जो हमें देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी एक इट्स लाइक ए मतलब हर दौर में टेक्नोलॉजी ने अपना जो फ़ेज़ है वो चेंज किया है। और हर दौर में शुरुआत में हमें इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती है टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए। और हम सोचते हैं कि ये तो नई चीज़ है, हाँ, ये तो हमको नहीं आती है, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। कोई चीज़ अगर हम इन्वेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने वाला इंसान ही है, तो
जब इंसान इन्वेंट कर रहा है तो उसकी सलाहियत इन्वेंट करने की है तो सीखने की भी है, बिल्कुल। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप ईज़िली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, उससे सीखें और उसे अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करें। उसे एक टूल समझें, लाइक उसको एक अपना मकसद ना बना लें। बस एक टूल के जैसा उसे यूज़ करें और इल्म सीखना, लाइक इंसानी अखलाक, वैल्यूज़ जो मोरल्स हैं, उसको हमेशा एक ज़्यादा अहमियत दें। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर अहमियत दें अपनी वैल्यूज़ को, और एआई और डिजिटल टूल्स को अपनी ग्रोथ और क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करें। लाइक हमें बस यही याद रखना है कि आगे चलकर उन लोगों का ये जो मुस्तक़बिल है, ये जो फ्यूचर है, उन्हीं लोगों का है जो टेक्नोलॉजी को या चेंजेस को, आई कैन से, चेंज को जो अडॉप्ट करते हैं, और जो नहीं अडॉप्ट करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो बस आप टेक्नोलॉजी के साथ-साथ चलें और बैलेंस करते हुए चलें अपनी लाइफ़ को, और उसके जो नुकसानात हैं उसकी तरफ ना जाएँ। उसको वाइज़ली यूज़ करना सीखिए, एज़ ए रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न आप यूज़ करना सीखें और दूसरों को भी सिखाएँ। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मिस अर्शिया एजुकेशन वाली, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे साथ गुज़ारा और अपनी पूरी सररिहान बूट कैंप जॉइन करने की जर्नी हमारे साथ शेयर की, अपने इतने कीमती तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे देखने वालों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक और यू सो आखिर में मच। जैसे हमारा मैसेज मिस अर्शिया ने दिया है कि एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी से भागने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक टूल के तौर पर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ। तो उम्मीद जी, करती हूँ बिल्कुल। आपको इनका ये मैसेज अच्छे से समझ आ चुका होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, किसी नई शख्सियत के साथ। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह ताला मिस अर्शिया को दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए, इन्हें दुनिया के हर आमीन, मोड़ पे कामयाब करें। आमीन। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।